देखिए प्रश्न 7 है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए cot थीटा बराबर 7/8। तो इन दोनों के मान ज्ञात करने, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और साथ में कॉट स्क्वायर थीटा, इनका मान ज्ञात करना है। कॉट बराबर होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसलिए कॉट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। यहां पर लिख देते हैं, मतलब आपको यहाँ लंब और आधार दिया गया है। एक त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण है और ये थीटा दिया गया है, थीटा हम यहां पर ले लेंगे ए बी सी। तो जब थीटा हम यहां पर ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। आपको यहां दिया गया है आधार बटा लंब बराबर 7/8, मतलब आधार कितना है 7 है और लंब कितना है 8। और अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण तो सामने वाला है, ये कर्ण क्या है AC है, AC का स्क्वायर। यहां पर लंब AB है और ये आपको 8 दिया गया है, आधार BC है और ये भी 7 दिया गया है। तो ये AC स्क्वायर ऐसे रहेगा, 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ेंगे 9 4 13 6 4 10 और 1 11, 113 हो जाएगा। AC बराबर अंडर रूट 113 हो जाएगा। प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत केवल प्लस की है तो इसलिए हम प्लस वाला मान लिख रहे हैं। अंडर रूट 113 आ गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव में आएगा, तो वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट 113 लिख के यहाँ पर छोड़ देंगे, ये AC का मान है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 113, ये आ गया। अब हमें इनका मान निकालना है जो हमें दिया गया है, एक तो साइन दिया गया है और दूसरा कॉस है और फिर यहाँ पर कॉट है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये करते हैं कि इसमें जो जो दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन और कॉस, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, और लंब यहाँ पर क्या है, देखिए ये लंब है और ये आधार है, तो लंब है 8 और कर्ण अंडर रूट 113, और उसके साथ में हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार यहाँ पर जो है वो BC है और इसका मान 7 है, और कर्ण यहाँ पर अंडर रूट 113, ये दो निकाल लिए। चलिए अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे इसका। तो पहले नंबर पर ये हमें दिया गया है, तो यहां से लिखते हैं पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, अगर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सरल कर लें, तो ये और आसान हो जाएगा हल करना। देखिए एक सूत्र होता है A प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस बी, तो ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इस सूत्र पर ये फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ एक ब्रैकेट में A प्लस बी है, दूसरे में A माइनस बी है, केवल चिन्ह बदल रहा है। तो देखिए इसमें भी केवल चिन्ह बदलता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, बाकी चीजें सब सेम है। तो जैसे ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वैसे ये बराबर होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसी प्रकार नीचे वाला भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात इस पर भी A प्लस बी और A माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन थीटा का मान यहाँ पर हम निकाल लिए हैं 8 बटा अंडर रूट 113, और इसका हम पूरे का स्क्वायर करेंगे बटा 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, और कॉस का मान है 7 बटा अंडर रूट 13 113, इसका भी वर्क कर देंगे। तो देखिए यहां पर 1 माइनस
ये 8 जब वर्ग से इसका वर्ग करेंगे 8 का तो ये 64 हो जाएगा, 8 8 64। और ये अंडर रूट 113 जो है जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा 113 बटे में 1 माइनस 7 और बटे में 113 आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। अब 113 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113। फिर उसके बाद ये 113 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा तो 113 एकम 113 माइनस 49 बटा 113। 113 कट जाएगा और बराबर 113 में से जब हम 64 माइनस कर देंगे तो 64 माइनस करेंगे तो देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ 0 बच जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा 49 बटा ये आपका है 113 माइनस 49। तो 113 में से यहाँ 49 जब घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा बाकी बचेगा 4 और उसके बाद में यहाँ 0 तो 10 में से 4 जाएगा बाकी बचेगा 6। तो इस तरीके से ये 49 बटा 64 आपका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आपसे जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा जा रहा है कॉट स्क्वायर का मान, देखिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये अलग है, दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटा सा है। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो पहले यहाँ लिख दीजिए आधार बटे लंब और इसका लगा दीजिए यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। देखिए आधार यहाँ कितना है, देखिए थीटा के लिए आधार ये है BC और इसका मान है 7 और लंब इसके सामने वाली भुजा 8 है बटे में 8। इसका वर्ग करिए 7 7 49 और 8 8 64। तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 49 बटा 64। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है कि ये जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, अगर इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा के ही बराबर है क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 49 बटा 64 है और इसका मान भी 49 बटा 64 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाता है, आपसे नोट कर सकते हैं।